आज अंजुमन इस्लामिया रांची के कार्यालय में आप सबों को इसलिए बुलाया गया है कि हम अंजुमन इस्लामिया की जो कार्यकारिणी है, हमारा जो टेन्योर है वो अगस्त 2025 में ख़त्म हो गया था और चुनाव हमारे सर पे है। चुनाव कन्वेनर चुन लिया गया है और बहुत जल्द इंशाअल्लाह चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और चुनाव भी हो जाएगा। इससे पहले हम इस बात को ज़रूरी समझते हैं कि हमारे कार्यकाल में जो 3 साल में अंजुमन इस्लामिया का जो हिसाब किताब है, जिसको हम लोग बोलते हैं आमद और खर्च, वो पेश करना ज़रूरी है। बात भी बहुत उठती है इस पे कि हिसाब किताब नहीं दिया जाता है। हिसाब किताब पेश करने से पहले आपके सामने हम ये चीज़ वाज़ेह करना चाहेंगे, यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हमारे अंजुमन इस्लामिया के जितने भी मेम्बरान हैं, हमारे नायब सदर साहब है और हमारे मजलिस आमला के जो मेंबर्स हैं, इनके सामने ये बात आपको हम बताएंगे कि अंजुमन इस्लामिया 2025 के इलेक्शन के बाद मैं महासचिव के पद पे यहाँ पर आया, लेकिन मुझे महासचिव का चार्ज नहीं दिया गया। मैंने कई बार जो हमारे एक्स जनरल सेक्रेटरी थे और जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है अंजुमन इस्लामिया के, उनसे कई बार मांगा कि आप हमें हिसाब किताब दीजिए, हमको क्लोजिंग बैलेंस करके डिटेल्स दीजिए, हमें चार्ज दीजिए अंजुमन इस्लामिया का, ताकि हम यहाँ से अपने काम को आगे बढ़ा सके और सुचारू रूप से चला सके और हर 3 महीना में आवाम में हम अपना हिसाब किताब पेश कर सके। लेकिन कई मीटिंगों में कई बार कई तरीके से, लेटर से, मौखिक रूप से, मीडिया के थ्रू कई तरीके से हमने उनसे हिसाब किताब मांगा, चार्ज मांगा, लेकिन वो हमको चार्ज नहीं दिए। आपको कुछ बात बता दें कि अंजुमन इस्लामिया रांची का जो विंग है वो टोटल 14 विंग अंजुमन इस्लामिया रांची का है। अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल, मौलाना आजाद कॉलेज, आजाद स्कूल, अंजुमन प्लाजा मार्केट, मौलाना आजाद मैरिज हॉल, अपर बाजार मार्केट, जामा मस्जिद मार्केट, ईदगाह, हरमू ईदगाह जो है, रातू रोड कब्रिस्तान, मदरसा इस्लामिया, डोरंडा मार्केट, मौलाना आजाद स्टडी सेंटर एंड लाइब्रेरी, करबला चौक का मार्केट, ये सारा असासा जो है अंजुमन इस्लामिया का है। शुरू का जो मैंने 3 असासा का जो नाम लिया, अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल, मौलाना आजाद कॉलेज और आजाद स्कूल, ये तीनों असासा में गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया गया है, अंजुमन इस्लामिया के कंट्रोल में नहीं है। इसकी लड़ाई हम पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं कि अंजुमन इस्लामिया के असासा है। अंजुमन इस्लामिया को ना तो इसका हिसाब किताब मिलता है, ना ही यहाँ पर कैसे इसको चलाया जा रहा है उसकी कोई जानकारी दी जाती है, और अंजुमन इस्लामिया के किसी भी पदाधिकारी को सवाए अध्यक्ष के वहां पर इंटरटेन नहीं किया जाता है और कुछ बाहरी लोग अपने शातिराना चाल से इस सारे असासा को कब्जा कर लिए। इसकी लड़ाई पिछले 3 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, जिसका हिसाब किताब अंजुमन इस्लामिया के पास कुछ भी नहीं है। अब रही बात कि जो बाकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर हम आपके सामने पेश करेंगे। सबसे बड़ा जो चीज है कि अंजुमन इस्लामिया का अगर आप अकाउंट्स के बारे में जानेंगे तो अंजुमन इस्लामिया का खाता तकरीबन 14 बैंकों में है। 14 खाता है अंजुमन इस्लामिया के पास है, और 14 खाता में सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा खाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसका चार्ज कह लीजिए, चाहे उसका सिग्नेटरी बोल दीजिए उसको, उसमें मैं हूं, मेरा सिग्नेचर वहां पर चलता है। और उसी बैंक खाते से अब तक जो पिछले 3 साल में मेरा जो कार्यकाल गुजरा है, उसी बैंक खाते से हमने सारा काम किया है। ठीक है, अब आपको ये डिटेल्स हम यहां पर बता दें। ये डिटेल्स बता दें कि अगर आप बैंक का डिटेल्स देखेंगे, कहां गया बोला, ये है अंजुमन इस्लामिया का पूरा बही खाता। ये अंजुमन इस्लामिया का पूरा बही खाता है, जो एक बैंक अकाउंट जो मेरे हवाले किया गया था, जिसमें जब हम यहां पर ज्वाइन किए थे तो उसका ओपनिंग बैलेंस जो था वो था आपको 4,54,359 रुपया, 4,54,359 विथ लाइबिलिटीज। बहुत सारा लाइबिलिटीज था, पेमेंट ड्यूज था, ये सारा कुछ करने के बाद आज अगर हम अपना क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं उस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस पिछले 17 नवंबर तक का ये स्टेटमेंट है। पिछले 17 नवंबर तक का ये स्टेटमेंट है। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है आपको 21,73,167, 21,73,167। अब आपको इसमें एक चीज ये बता देंगे कि इस अकाउंट में जो टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सिर्फ रेंट से ट्रांजैक्शन होता है। जो हमारा जितना भी अंजुमन इस्लामिया का जो रेंटर्स लोग हैं, उनसे हमारा जो रेंट आता है वो इस अकाउंट में जाता है और यहां से फिर हम लोग काम करते हैं।
आपको मालूम होगा पिछले 2014 के बाद से अंजुमन इस्लामिया के रेंटर्स अंजुमन इस्लामिया को रेंट नहीं देते थे, जिसका कारण था कि अंजुमन इस्लामिया में प्रॉपर तरीके का फंड मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था और बहुत सारा पैसा जब आता था तो वो मेंटेनेंस के तौर पे आता था, रेंट का रिसीप्ट नहीं दिया जाता था, बहुत तरह का गड़बड़ी था जिसको हमने उजागर किया है अपने पिछले कॉन्फ्रेंसेज में। अभी यहां पर मसला ये आया है कि पूरा हमारा जितना जो अकाउंट पे जो ट्रांजेक्शन हुआ है, दिस इज समथिंग अराउंड 83 लाख रुपीज। 83 लाख का ट्रांजेक्शन इस अकाउंट में हुआ है। सारा पेमेंट और जितना भी अंजुमन का जो असास जो आप देख रहे हैं, मार्केट है, मैरिज हॉल है, बाकी जितना भी काम है, यहाँ के जो स्टाफ्स है, उन सारे स्टाफ का पेमेंट्स, इंक्लूडिंग जामा मस्जिद के स्टाफ का पेमेंट्स, ये सारे स्टाफ्स का पेमेंट करने के बाद हमारे पास जो आज के रेट पे पैसा जो बच रहा है, जिसको हम छोड़ करके यहाँ पर जा रहे हैं, वो है 21 लाख माने 21,73,167 रुपीज। ये 17 सितंबर तक का डिटेल्स है। अब यहां पर आप आइए, हमारे पास पूरा ईयर वाइज डिटेल्स है। अगर कोई देखना चाहेगा तो उसको पहले अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे साथ उसको बैठना पड़ेगा ऑफिस में। हमारे पास ईयर वाइज डिटेल्स है कि टोटल ट्रांजैक्शन 2022 से लेकर के 2025 में अंजुमन प्लाजा मार्केट से कितना हुआ, टोटल इनकम इन कैश ये भी है जिसको हम लोगों ने बैंक में जमा करा है, और ये बैंक में जमा उस बैंक में होता है जहां पर मेरा सिग्नेचर नहीं है। फिर भी ये कैश हमारा 25,17,363 रुपीज ये हमने कलेक्शन किया और बैंक में डाला। थ्रू चेक जो पैसा आया वो 37,91,688 है। ये 2022 से लेकर 2025 हमारे पास इसका एक एक वाउचर, एक एक डिटेल्स है जो आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो डिटेल्स यहां पर हमेशा उपलब्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त अंजुमन इस्लामिया में आकर के वो अपना वक्त से लेकर के आए और चेक कर सकता है। दूसरा है अंजुमन इस्लामिया रांची का 2022 से 25 तक का जो टोटल जो अंजुमन इस्लामिया मार्केट, ये तो प्लाजा का दिया, अंजुमन इस्लामिया प्लाजा का पहला वाला है। दूसरा वाला जो है अंजुमन इस्लामिया रांची, मतलब बाकी जगह में प्लाजा मार्केट को छोड़ करके हमारा जो बाकी जो शॉप्स है, जो रेंटर्स हैं, अपर बाजार में है, करबला चौक में है, डोंडा में है, और जो बाकी रेंटर्स है, और टोटल जो कलेक्शन होता है हॉल वगैरह से, उसका जो कलेक्शन है इनकम में वो 28,27,000 है लगभग, और थ्रू चेक है 26,33,000। एक्सपेंस विथ वॉचर्स हमारे पास अवेलेबल है, वो कोई भी आदमी किसी भी वक्त आकर के चेक कर सकता है। टोटल एक्सपेंस को हमारा जो खर्च हुआ है 3 साल में, उसको हम आमदनी से अगर माइनस करेंगे तो आपको सारा जो डिटेल्स है वो मिल जाएगा। रुक जाइए अभी। अच्छा, बहुत बारी ये बात उठता है कि अंजुमन इस्लामिया कुछ नहीं की, ये कमेटी कुछ नहीं की। आपको इस बारीकी को समझना पड़ेगा कि हम लोगों को उलझा के रखा गया था, इलेक्टेड मेंबर्स को अलग करके रखा गया था, और सिलेक्टेड मेंबर्स के साथ बाकी जो असासा है, जहां से अंजुमन का मेन आमदनी होता है, जहां पर मेन ट्रांजैक्शन होता है, और जहां से आप ये कह लीजिए कि सही तरीके से आवाम में खिदमत को अंजाम दिया जा सकता है, वो तीनों असासा में कब्जा करके रखा गया पिछले 3 साल से। अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल, मौलाना आजाद कॉलेज और स्कूल, इसी पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन इस पे कभी बात नहीं हुई। ये बोला गया कि अंजुमन इस्लामिया के इलेक्टेड कमेटी कभी कोई काम नहीं की है, कभी गरीबों को मदद नहीं किया। आप ये बताइए कि हम आपके माध्यम से आवाम से पूछना चाहते हैं कि हर वो गरीब आदमी, हर वो नीडी आदमी, हर वो जरूरतमंद जो अंजुमन इस्लामिया में आता है, उसको कुछ मदद करके सोशल मीडिया में फोटो के साथ हम डालेंगे, तब लोगों को एहसास होगा कि उनका मदद किया गया। सबकी इज्जत को हम उछाल दें सोशल मीडिया में कि इनको 20,000 दिया गया, इनको 25,000 दिया गया, इनको 60,000 दिया, इनके बेटे का एडमिशन कराया गया, इनकी बेटी का इलाज कराया गया, तब लोग समझेंगे अंजुमन इस्लामिया खर्च किया है। मेरे पास संसाधन की कमी होने के बावजूद, हमारे जो ज़कात फंड है उसमें कब्जा होने के बावजूद, आपको ये डिटेल्स दिखा रहे हैं कि पूरे टेन्योर में, मैं ये नहीं बताऊंगा कि किनको दिया गया, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि पूरे टेन्योर में हम लोगों ने 15 लाख रुपया तकरीबन लोगों के मदद के लिए बांटा है अंजुमन इस्लामिया से। एक एक चीज का डिटेल्स मेरे पास है कि किनको कब कैसे दिया गया है। आप कभी भी आइए मेरे साथ बैठ करके चेक कीजिए। 15 लाख कोई मामूली अमाउंट नहीं होता है। ये उस अकाउंट से दिया गया है जिस अकाउंट में मैं सिग्नेटरी था, और कितने लोगों को यहां पर कैश डिटेल्स लिखा हुआ है कि कई लोगों को 25-25 हजार रुपया, 20-20 हजार रुपया कैश दिया गया है, जिनका आकस्मिक डेथ हो गया, किसी का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया, कमाने वाले का डेथ हो गया है, तो सबसे पहले अंजुमन इस्लामिया रांची उसके घर पहुंचा है। ये टीम वहां पर पहुंची है। अंजुमन इस्लामिया रांची वहां पहुंच के करबला चौक का मामला हो, हरमू का मामला हो, आपको कांके में, आप कांके से आगे क्या नाम था जहां पर हम लोग गए थे,
काटम कुल्ली का मामला हो जहां पर उनका जो मर्डर हो गया था, तो वैसे हर जगह में अंजुमन इस्लामिया पहुंची है और बिना फोटो सेशन किए हुए हम लोगों ने जो हमारा जो रेजुलेशन लिया हुआ था 25,000 का, वो 25,000 का मदद पहुंचाने का काम किया है। तो आप बिना सोचे समझे, बिना किसी सबूत के सोशल मीडिया में अल्लाह के वास्ते आप किसी डॉक्टर तारिक हुसैन की इज्जत नहीं उछाल रहे हैं, आप राजा भाई की या हमारे टीम के किसी मेंबर की इज्जत नहीं उछाल रहे हैं, आप इज्जत उछाल रहे हैं अपने ही असासा की, अपने अंजुमन इस्लामिया रांची की इज्जत उछाल रहे हैं। इसका आपको ख्याल रखना चाहिए था। आपने सच्चाई जाने बगैर लिख दिया कि अंजुमन इस्लामिया रांची कोई काम नहीं करती है। अंजुमन इस्लामिया रांची ने किसी का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया। भाई 25,000 रुपया बेवा को, 25,000 रुपया इलाज के लिए, 25,000 रुपया वैसे लोगों के लिए यहां से गया है। जो लिमिट था हमारा, उस लिमिट पे सबको मदद किया गया। तो आपको ये बता दें कि लगभग 15 लाख रुपया सिर्फ लोगों के भलाई के लिए, इलाज के लिए खर्च की गई है अंजुमन इस्लामिया में, इसी कमेटी के द्वारा। यहां जो बैठे हुए लोग हैं इन्हीं के द्वारा। अब आइए, हमारा जो 2-3 जो मेन असासा है उसको जो हिसाब किताब हम लोग देख रहे थे उसका शॉर्ट में आपको डिटेल्स बता दे। यहां पर मुसाफिर खाना सितंबर 2022 से हम लोगों के हाथ में आया और अगस्त 2025 का हमारे पास हिसाब किताब है। साल जो है सितंबर 22 से जुलाई 23, ठीक है, फिर अगस्त 23 से अगस्त 24, फिर अगस्त 24 से अगस्त 25। ये टोटल हिसाब किताब यहां पर है। सारा आमद और खर्च, टोटल कैश इन हैंड हम आपको बता देते हैं। आमद और खर्च अगर आपको देखना है तो आप आकर के हमसे मिलिए, हम लोग डिटेल्स बताएंगे आपको आमद खर्च कितना है। फिलहाल जो हमारे पास कैश इन हैंड है वो है 95,522 रुपीज। 2022 से 23 तक का जो इनकम हुआ था वो मुसाफिर खाना के अकाउंट में चला गया, जमा हो गया। बाकी जो 2023-24, 2024-25 का जो इनकम हुआ उसको खर्च में यहां पर दिखाया गया है। रंग रोगन का काम होता है वो मुसाफिर खाना के पैसे से होता है। टोटल नीचे का जितना भी आप देखेंगे, मार्केट, हमारा मैरिज हॉल, मुसाफिर खाना और जो छोटा मोटा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है हमारे पास, ये सबका रंग रोगन होता है, सबका रख रखाव होता है, सब में स्टाफ है, उनका पेमेंट होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको यहां पर डिटेल्स में नहीं बताया जा सकता है। आप आइए और चेक कीजिए कि यहां पर हमारे पास पाई का हिसाब है हमारे टेन्योर का, जो हम 3 साल से हम लोग यहां पर, हमारी जो कमेटी यहां पर बैठी हुई, हमारे नौशाद साहब जो वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, ये हम लोग सब जवाबदेही है। हम लोग अपना अपना जवाब रखेंगे आपके सामने और आपको बताएंगे कि हमारे पास पाई का हिसाब है, एक पैसा इधर से उधर नहीं होगा इंशाअल्लाह। और अगर कोई क्लेम करता है, सबूत के साथ बताता है, तो मैं ऐलानिया बोलता हूं कि उतना पैसा उसी वक्त यहां पर जमा कर दूंगा। इसका ख्याल रखा जाए। उसके बाद आप आइए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मजबूत जो हमारा टीम था वो रातू रोड कब्रिस्तान में काम कर रहा था। आपको मालूम होगा कि हम लोगों के पास सिर्फ रातू रोड कब्रिस्तान, अंजुमन इस्लामिया का मार्केट, प्लाजा और जामा मस्जिद, यही सब हमारे कंट्रोल में था। तो रातू रोड कब्रिस्तान में जो बदहाली थी उसको दूर किया गया है। रातू रोड कब्रिस्तान में आज आप जाकर के देख लीजिए कि वहां पर 100 स्ट्रीट लाइट लगाया गया। नमाजगाह में कोई खिड़की नहीं था, वहां पर ग्रिल वर्क किया गया, स्लाइडिंग विंडो लगाया गया, बाथरूम बनाया गया। ब्रांचेस जितना भी आप देखेंगे रातू रोड कब्रिस्तान, इतना बड़ा जो एरिया है, वहां पर आप जितना भी नया रोड देखेंगे और जितना भी ब्रांच रोड देखेंगे, उस सब में आपको पेवर ब्लॉक का काम किया गया, टाइल्स का काम किया गया, नया शेड डाला गया, बोरिंग कराया गया। आपको जितना तरह का जो जरूरत की चीज है वहां पर, वो सारा चीज वहां पर किया गया। हिसाब किताब वहां कर आपको हम डिटेल्स देना चाहेंगे कि वहां के जो कन्वीनर है वसीम साहब और वहां पर के ज्वाइंट कन्वीनर नजीब साहब, ये दोनों यहां पर बैठे हुए, इनकी मौजूदगी में वहां का हम हिसाब किताब देना चाहेंगे आपको कि ओपनिंग बैलेंस जब कब्रिस्तान हमारे हाथ में आया था तो उस टाइम हम लोग को सिर्फ 31,434 रुपीज मिला था, 31,434 रुपया। ठीक है, हमारा 2022-23 से लेकर के 24-25 तक का जो इनकम हुआ बाय मैयत और चंदा, वो हुआ आपको 26,46,216 रुपीज। ठीक है, उसके बाद बाय डोनेशन, नाम नहीं बताएंगे, एक शख्स ने 1 लाख रुपया दिया, उनका नाम नहीं बताएंगे, बाय डोनेशन 1 लाख रुपया आया। बाय अंजुमन इस्लामिया रांची, अंजुमन इस्लामिया रांची ने एक बार इस कमेटी को, रातू रोड कमेटी को 50,000 रुपया दिया। फ्लेक्स जो हमारा बोर्ड ये जो लगता है, वो आज तक किसी ने नहीं देखा था अंजुमन इस्लामिया में। जो फ्लेक्स बोर्ड वहां पर लगता था उसका पैसा अंजुमन इस्लामिया में आज तक किसी ने नहीं देखा था। यहां पर आने के बाद इसी कमेटी ने, वसीम भाई पीछे लगे रहे, हम लोग सब पीछे लगे रहे
और बोर्ड का पैसा तसीला गया, बोर्ड का पैसा वसूल किया गया, और बोर्ड से सिर्फ आया हम लोग को 5,87,500 रुपीज। ठीक है, तो टोटल जो हमारा इनकम हुआ वो 33,83,716 रुपीज का टोटल इनकम रात रोड कब्रिस्तान में हुआ। एक्सपेंसेस आपको बता देंगे, 3 साल का जो एक्सपेंसेस हुआ, स्टाफ का पेमेंट हम लोग किए हैं 17,50,740 रुपीज। कब्रिस्तान में जो एक्सपेंस हुआ, जैसे आपको हम बताया कि नमाजगाह में काम हुआ है, टाइल्स बिछाया गया, रोड रास्ता बनाया गया, फिर लवारिस मैयत का जो था वहां पर काम किया गया, पीसीसी वाल का काम किया गया, जहां से पानी पसीज करके रात रोड कब्रिस्तान में आता था, वो सब बनाया गया। पुराना नमाजगाह का मुरम्मत किया गया। फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि 3 साल शब बरत में एक मेजर एक्सपेंसेस वहां पर होता है, एक्सपेंस होता है, वो सारा काम यहां पर किया गया। तो जो टोटल रातू रोड कब्रिस्तान का जो एक्सपेंस हुआ है वो है आपको 9,92,500 रुपीज। आज के रेट में हमारे पास ये टोटल है ना, बैलेंस अमाउंट जो है वो हमारे पास 6,40,476 रुपीज है। ये हमारे पास बैलेंस है आज के रेट में। इतना सारा काम होने के बाद 6,40,000 तकरीबन हमारे पास बैलेंस है रातू रोड कब्रिस्तान में। अच्छा, रातू रोड कब्रिस्तान का बहुत बड़ा मसला सामने आया। इसमें आवाम को कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि कैसे कमेटी सॉल्व कर लिया। लोग इल्जाम तो जरूर लगा देते हैं, तोहमत तो जरूर लगा देते हैं, लेकिन जब कमेटी अच्छा काम करती है उसको कोई सामने नहीं लाता है। इससे हम लोगों को बहुत दुख होता है। कौन आएगा यहाँ पर काम करने, अपना वक्त देगा, अपना काम का जो है जाया करेगा, अपने फैमिली को छोड़ करके यहाँ पर वक्त देगा, उसके बाद बात सुनेगा। रातू रोड में बड़ा मसला आया। 2013 में आदिवासी लैंड बोल करके वहां पर एलिगेशन लगाया गया। एक बड़े जमीन को रातू रोड कब्रिस्तान के बीच में आदिवासी लैंड बोल करके उसमें एलिगेशन लगाया गया, जिसको इसी कमेटी ने सॉल्व किया। और आइंदा इंशाअल्लाह वो लोग सर उठा करके बात करने के लायक नहीं है। हम लोग सबूत के साथ जा करके वहां पर जो एसआईटी गठित हुआ था, एसआईटी में सबूत पेश किया अंजुमन इस्लामिया का और रातू रोड कब्रिस्तान का। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में किसी को कोई हमारे कब्रिस्तान के ऊपर आंख उठा करके भी नहीं देख सकता है। वो खालिस हमारा कब्रिस्तान है, मुसलमानों की मिल्कियत है, और इंशाअल्लाह उसमें आगे कोई नहीं आएगा। गवर्नमेंट के द्वारा से कभी भी कोई तरह का काम रातू रोड कब्रिस्तान में नहीं होता था। हम लोगों ने गवर्नमेंट फंड से वहां पर 100 स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया। यही कन्वेनर जो है वसीम अकरम साहब दिन रात दौड़े वहां पर, नजीब भाई दौड़े, और अल्लाह का शुक्र था कि जो कार्रवाई जो की गई अंजुमन इस्लामिया की तरफ से और कमेटी की तरफ से, इसका जो रिजल्ट था वो ये हुआ कि तुरंत 100 स्ट्रीट लाइट सैंक्शन किया गया। रात में जो दिक्कतें आती थी हम लोगों को वहां पर कफन करने में, दफनाने में, नमाज पढ़ने में, वो दूर कर दिया गया। प्लस वहां पर जो साउंड सिस्टम का भी नहीं था, वो साउंड सिस्टम वहां पर लाया गया। उसके बाद एक बड़ा काम वहां पर यह किया गया कि रोड जो आप देख रहे हैं, क्योंकि इस बजट से रोड का काम नहीं किया गया, पेवर ब्लॉक का जो काम आप देख रहे होंगे रातू रोड कब्रिस्तान में, वो भी हम लोग जो है ना गवर्नमेंट फंड से करवाए हैं। ये भागदौड़ का नतीजा है कन्वेनर उनकी टीम का। फिर वहां पर 6 मॉडर्न टॉयलेट बनाया गया। आप देखेंगे नमाजगाह के बगल में कोई टॉयलेट नहीं था, वो वहां पर 6 मॉडर्न टॉयलेट बनाया गया। वो भी आपको नगर निगम के फंड से पास करा करके वहां के पार्षद और बाकी लोग जो है उन लोगों के थ्रू हम लोग पास करा करके वहां बनाए हैं। वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में कुछ दिन में इंशाल्लाह वो भी चालू हो जाएगा। तो आपके खिदमत में ये काम भी हाजिर रहेगा इंशाल्लाह। उसके बाद आप देखेंगे हाँ, हम लोग कल्याण मंत्री श्री हफीजुल हसन से मिले रातू रोड को लेकर के, रातू रोड कब्रिस्तान को लेकर के, और उनकी तारीफ करना यहां पर की जाएगी, क्योंकि हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स बताएं, बदहाली बताएं रातू रोड कब्रिस्तान का, वो सारा चीज उनके सामने लाने के बाद वो वहां से हम लोग को 2 अमाउंट सैंक्शन किए 24,50,000 का। 2 अमाउंट सैंक्शन हुआ, यानी टोटल सैंक्शन अमाउंट जो है वो 49 लाख का अभी हमारा पड़ा हुआ कल्याण मंत्रालय में। ऑलमोस्ट वो कंप्लीट होने में है। वजह ये रहा इतना लेट तक अभी तक पैसा नहीं मिलने का रातू रोड कब्रिस्तान का, कि हमारे ही अंजुमन इस्लामिया के ओहदेदार लिख करके देते हैं कल्याण मंत्रालय में कि हमारे बीच में अभी डिस्प्यूट चल रहा है, लिहाजा इस अमाउंट को सैंक्शन नहीं किया गया। तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आपका जो लड़ाई था वो जनरल सेक्रेटरी से था। आप कब्रिस्तान पे गुस्सा क्यों निकाल रहे भाई? आप मेरे ऊपर गुस्सा निकालते, आप कब्रिस्तान पे गुस्सा निकाल करके लेटर लिख करके दिलवा रहे हैं वहां पर कल्याण मंत्रालय में कि आपसी लड़ाई चल रहा है, ये चल रहा है, वहां कोई कमेटी नहीं है, ये होगा, बंदरबाट हो जाएगा। और कब्रिस्तान का आपने 49 लाख रुपया रोक दिया। ये सैंक्शन अमाउंट है, आपको बता दें, लेटर हमारे पास है। ये कल्याण मंत्री श्री हफीजुल हसन साहब के हाथों से सैंक्शन किया हुआ अमाउंट है, इसको रोक दिया गया। तो ये सारा डिटेल्स आपके सामने है। अब जो मेन असासा था हमारा
अंजुमन इस्लामिया प्लाजा मार्केट, मैरिज हॉल, और ये सारा चीज का हिसाब किताब आपके सामने है, पेश कर दिया गया है। कॉलेज का जहां तक मसला है, कॉलेज में बहुत बड़ी लड़ाई थी, उस लड़ाई को लड़ा गया है। कॉलेज को शुरू से बताया गया कि कॉलेज जो है अंजुमन इस्लामिया का नहीं है, वो HMES एक सोसाइटी है, उसके थ्रू कॉलेज रन होगा, जिसको हम लोगों ने गलत साबित किया। उसकी लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। हमारे बीच में हमारे कन्वीनर जो कॉलेज के हैं शाहीन अहमद साहब, वो बीच में यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे पीछे, वो आप उनसे बात रास्ता कायम कर सकते हैं। लगातार उनकी 3 साल की एकदम लगातार मेहनत का नतीजा ये हुआ कि आज कॉलेज अंजुमन इस्लामिया के अंडर में है, और इसको रांची यूनिवर्सिटी ने इसको एक्सेप्ट किया है कि कॉलेज जो है मौलाना आजाद कॉलेज वो रांची अंजुमन इस्लामिया का है। HMES जो है वो सिर्फ उसको रन करेगी अंजुमन इस्लामिया के अंडर में आकर के। तो एक बड़ी उपलब्धि है कॉलेज में, लेकिन अभी भी कॉलेज से कब्जा हटा नहीं है, गैर कानूनी कब्जा उससे बरकरार है, वहां के सचिव, वहां के कमेटी, वहां के अध्यक्ष के द्वारा। अब रही अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल, इसका एक बड़ा घोटाला अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में, इसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। यहाँ पर ये चीज वाजे करना चाहेंगे कि अंजुमन, जब हम लोग जीत करके आए तो अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल तकरीबन हमको 4 महीने के बाद मिला, और हम लोगों ने 1 साल 3 महीना लगभग अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल को रन किया। और अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में जितना डेवलपमेंट का उस टाइम काम हुआ, जितना ओटी था हमारा, ऑपरेशन रूम था, उसमें ऑपरेशन थिएटर जो होता है ओटी टेबल, वो सारा ओटी टेबल चेंज किया गया इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। सारे स्टाफ्स का सैलरी को बढ़ाया गया। अयूब राजा खान साहब यहाँ पर है, इनकी बहुत मेहनत रही है अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में। सारे स्टाफ्स का सैलरी बढ़ाया गया, और जो भी कमियां थी इसको दूर किया गया। एक सुचारू रूप से चलना शुरू ही हुआ था हॉस्पिटल, और उस पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन 1 साल 3 महीना में हम लोगों ने ये सारा काम करके अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हम लोगों ने 2 करोड़ 60 लाख रुपया लगभग जमा कर दिया। ये सारा काम करने के बाद हम ये सवाल आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं पूरी आवाम से, और वहां की जो अभी गैर कानूनी तरीके से काबिज कमेटी से, कि आप पिछले 1 साल 8 महीना से हॉस्पिटल चला रहे हैं। 1 साल 8 महीना के अंदर आपने ICICI बैंक में गैर कानूनी तरीके से अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल का अकाउंट खोल रखा है। इस 1 साल 8 महीने के अंदर आपको आयुष्मान डिपार्टमेंट से लगभग 1.5 करोड़ रुपया रियम्बर्समेंट हुआ है, प्लस हॉस्पिटल का डेली का इनकम हमने 1 साल 3 महीना में 2 करोड़ 60 लाख जमा किया। आप 1 साल 8 महीना में इतना रियम्बर्समेंट होने के बाद कितना पैसा जमा किए हैं, इसका जवाबदेही आपके ऊपर है। आप अंजुमन इस्लामिया में इसको लाके पेश क्यों नहीं करते? आपको कई लेटर लिखी गई है। शाहिद मास्टर जो वहां के ट्रेजरर है, उनको मैंने लेटर लिखा, 3-4 लेटर लिखा, उनसे बोला कि भाई अंजुमन इस्लामिया का विंग, अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल, हिसाब किताब आप लोग नहीं देते हैं, यहाँ का हिसाब किताब यहाँ पर ला करके जमा कीजिए। तो उन्होंने साफ साफ देने से इनकार कर दिया। और वहां पर की जो काबिज कमेटी है उस पैसे का क्या कर रही है, कितना इनकम हुआ है, क्या हुआ है, ICICI बैंक जो फर्जी तरीके से खोला गया था अकाउंट, उस अकाउंट में कितना पैसा है, और 1 साल 8 महीना का जो इनकम है उसका जवाबदेही अंजुमन इस्लामिया की जो फर्जी कमेटी है आज के दिन जो काबिज, उसको उसकी जवाबदेही है, उसको ये हिसाब किताब देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूरी आवाम से, अंजुमन इस्लामिया के वोटर से, मजलिस मुतज़मा से और मजलिस अम्मा से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने अपने 3 साल का हिसाब किताब पेश किया है। इसमें जिसको जो समझना है, एक वाउचर मेरे पास है, वो आके हमसे रास्ता कायम करे, मिले, समझे, बैठे और चीजों को समझे। ये भी है कि आपको ये भी समझना होगा कि जिन लोगों ने पिछले 9 साल तक अंजुमन इस्लामिया को चलाया, उनका हिसाब किताब कहां है। हमारे करंट जो सदर है वो पूर्व में यहां पर महासचिव थे, उन्होंने मुझे चार्ज नहीं दिया। उसके बाद वो अपना हिसाब किताब कहां पेश किए, ये पूरे आवाम से हम पूछना चाहेंगे। आप उनसे भी हिसाब मांगिए कि आपने चार्ज क्यों नहीं दिया और पिछले 9 साल का हिसाब किताब कहां है। मेरे पास डिटेल्स है कि अंजुमन इस्लामिया के पूर्व महासचिव, करंट के जो सदर है, उनके पास अंजुमन इस्लामिया का लाखों रुपया है। कौन मांगेगा इसको? आप खाली तोहमत लगाते हैं कि सदर सेक्रेटरी की लड़ाई है। ये सदर सेक्रेटरी की लड़ाई नहीं है, अंजुमन को बचाने की लड़ाई थी। पूरी कमेटी, इलेक्टेड बॉडी एक तरफ और अंजुमन इस्लामिया के सदर और उनके साथ गैर कानूनी तरीके से सिलेक्टेड मेंबर्स एक तरफ थे जो अंजुमन को लूटने खसोटने का काम किए। इसका जवाब कौन देगा? आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं पूरी आवाम से, अंजुमन इस्लामिया के मुतज़मा से। मेरा यही कहना है कि अभी नई टीम आएगी, अच्छे लोगों को जिता करके लाइए, सच्चे लोगों को जिता के लाइए, एजुकेटेड लोगों को जिता करके लाइए, वैसे लोगों को जिता करके यहाँ का पदभार सौंपिए जिसको अंजुमन में खिदमत देने का दिल से जिसको शौक हो और जिसको अल्लाह ताला का जिसके ऊपर खौफ हो कि हम अगर कुछ गलत करेंगे तो अल्लाह ताला की पकड़ मेरे ऊपर आएगी। वैसे लोगों को जिताइए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी आपसे गुजारिश है
चेहरा, बिरादरी और जात पात और आपको बोलते हैं ना कि गुटबाजी, इसको देख करके कैंडिडेट्स को तय मत कीजिए। आप अंजुमन इस्लामिया को देख के तय कीजिए कौन इसको बेहतर तरीके से चला सकता है, कौन इसको अच्छे तरीके से चला सकता है, कौन मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों को साकार कर सकता है। अगर अंजुमन इस्लामिया का असासा इसी तरह से लुटते रहेगा तो आप खाली फेसबुक में और मीडिया में इसको चर्चा में ला करके इसको चाहिएगा कि यहाँ का डेवलपमेंट हो जाए, तो नहीं हो सकता है। अंजुमन इस्लामिया की इलेक्टेड बॉडी के ऊपर यहाँ पर निगराह कमेटी के बाद मजलिस मुतज़मा, 3 महीना में भाई हिसाब देना रहता है। हमको हिसाब देने नहीं दिया गया। हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं, हम हर 3 महीने में हिसाब देना चाहते थे मुतज़मा को, हमको हैंडओवर ही नहीं किया गया कोई चीज। मेरे पास क्लोजिंग ही कुछ नहीं है, तो हम ओपनिंग कहां से दिखाएं आपको? तो जो 3 साल में मैंने जो काम किया ना, उसका एक एक डिटेल्स इस फाइल में कैद है, एक एक चीज इस रजिस्टर में कैद है। आपको जो समझना है, जो देखना, आइए समझिए, देखिए, और अल्लाह के वास्ते इल्जाम लगाइए मत। अंजुमन को बचाने की लड़ाई लड़ी गई है, यहाँ पर कोई मेरा जाती लड़ाई नहीं था, मैंने अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ा, अपने खानदानी लड़ाई नहीं लड़ा। हम अपने टीम के साथ सिर्फ अंजुमन इस्लामिया को बचाने के लिए लड़े हैं। अंजुमन इस्लामिया के हॉस्पिटल को कब्जा करने का साजिश रचा गया है। अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल को सोसाइटी एक्ट के थ्रू एक अंजुमन से अलग करने की लड़ाई जो साजिश रची गई है, उसकी लड़ाई हम लोग अभी भी हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं। अरे भाई, हमको जिम्मेदारी दिया गया अंजुमन इस्लामिया का, हम अपनी जिम्मेदारी से भागे कैसे? लोग कहते हैं कि आपने रिजाइन क्यों नहीं कर दिया? 2023 में हमने रिजाइन किया था। आप ही लोग थे जो बोले कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो क्या जिम्मेदारी निभाने का यही सिला मिलेगा कि आप सबको एक ही पैरामीटर्स में खड़ा कर देंगे, सबको एक ही साथ तौल देंगे कि हाँ दोनों चोर है? अरे भाई, समझिए तो चीजों को कि किसने गलती की है। अंजुमन इस्लामिया में अगर 3 साल में कुछ गड़बड़ी हुआ है या 3 साल में काम नहीं हुआ है सही तरीके से, जो हक था आवाम का, वो क्यों नहीं हुआ है, इसको समझेगा कौन? इसको समझिए और ऐसे आइंदा ऐसा गलती मत कीजिए। अच्छे लोगों को लाइए यहाँ पर। अंजुमन इस्लामिया का फजूल का पैसा खर्च हो रहा है हाईकोर्ट में, हम आपको बता दे रहे हैं। हम लोग वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे बचाया जाए, और अगला वहां पर लड़ाई लड़ रहा है, डबल बेंच पे चैलेंज किया अभी हाईकोर्ट में कि कैसे अंजुमन इस्लामिया का असासा अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल को कब्जा किया जाए, सोसाइटी के एक्ट में उसको ले जाकर करके अंजुमन इस्लामिया से अलग किया जाए, और वहां की कमेटी हमेशा हमेशा के लिए वहां पर काबिज होना चाहती है। ये कौन लड़ेगा इसकी लड़ाई? अगर हम नहीं लड़ते तो आप बोलते हैं लड़ाई लड़ रहा है, लोग काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, मेरे को जिम्मेदारी मिली है, मेरा घर ही बचेगा नहीं तो हम आवाम में खिदमत क्या करेंगे? तो बहुत लबोलवाब नहीं है, सीधी सीधी बात यह है कि अंजुमन इस्लामिया को जिसको भी जिम्मेदारी सौंपिए, नेक और सच्चे इंसान को सौंपिए, और वैसे लोगों को लाइए अंजुमन इस्लामिया में जिता करके जो अंजुमन इस्लामिया में सही तरीके से अल्लाह के खौफ के साथ काम करें। तो जो भी डाउट है वो हमको पर्सनली मिल करके हमसे डिटेल्स ले सकते हैं।